खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। देश निर्माण में वोट का अधिकार सबसे अहम होता है। ऐसे में हम सभी को मतदान करना अवश्य है और हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रहता है और उनके सहयोग में खड़ा रहता है, आज राष्ट्रीय कार्यालय पे हम ज्वाला नगर पहुंचे हैं, जहां पर संपूर्ण जो वीर हिंदू योद्धा सेवा संगठन के जो कार्यकारिणी अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता हैं हमारे साथ मौजूद है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में रहते हैं। आज उन्होंने ऐलान किया है कि वे उनका मत भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो क्या कुछ कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? देश के निर्माण में मतदान सबसे अधिक रहता है और हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्या कुछ कहेंगे इन सबको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि लोकतंत्र का महान पावन पर्व है। जिस प्रकार से हम अपने सनातन संस्कृति के पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार ये लोकतंत्र का इतना पावन पर्व है। प्रत्येक भारतवासी को हर्ष और उल्लास के साथ मनाना है और अपने मत का प्रयोग करना है। सबसे पहले निवेदन यही करता हूं। उसके बाद में मैं आता हूं इस महान पावन पर्व की एक छोटी सी व्याख्या करने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि अब देश 6वें चरणों में पहुंच चुका है मतदान के लिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर 6ठे चरण का जो मतदान होने जा रहा है, उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी मतदाताओं से मैं एक विनम्र अपील करता हूं कि आप मतदान जरूर करें आने वाली 25 तारीख को। साथ में मैं इतना कहना चाहूंगा कि मतदान करना है हम सबको देश के हित में, राष्ट्र के हित में, और दुश्मनों को, जो देश के दुश्मन हैं, उनको जन्नत में पहुंचाने के लिए हम सबको मतदान करना है। देश में फिर से एक बार राम राज्य की स्थापना करने के लिए हम सबको मतदान करना है। गौ माता की रक्षा करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में लाने के लिए हम सबको मतदान करना है। सबसे बड़ी बात, भारत देश के सामने समूचा विश्व आज पूरी तरीके से नतमस्तक है। भारत को जिस तरीके से विश्व गुरु बनाने के पीछे हम सब लगे हुए हैं, और उसी विश्व गुरु बनाने की इस मुहिम में, इस कड़ी में हम सबको मतदान करना है। और मतदान आपको कहां करना है, ये आप मेरे से ज्यादा भली भांति जानते हैं। मैं इतना निवेदन करूंगा कि 25 तारीख को बिना सोचे समझे मतदान करने जरूर जाएं। संतोष जी, बात करें भारतवर्ष में हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन के कितने सदस्य हैं, और बात करें दिल्ली में अब की बार क्या रुख रहे हैं? देखो, मैंने पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से, जब चुनाव अधिसूचना जारी हुई थी, हमारे भारतवर्ष में जो 11 शाखाएं हैं हिंदू वीर योद्धा की, सभी प्रदेशों में संगठन की ओर से ऐलान कर दिया था कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करें अपने संगठन के माध्यम से। जो सक्षम नहीं है मतदान करने में, घर से निकलने में, उस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिए थे कि आप जाकर के उनके घरों में उनको निकाल करके और मतदान अवश्य कराएं। जिस प्रकार से भी संभव हो सके इस महान पावन पर्व को हर राज्य में हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन का परिवार अब तक मनाता आया है 5 चरणों में, और अब आने वाले 2 चरणों में भी हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन का प्रत्येक सदस्य मनाएगा। खासतौर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर जितने भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो आने वाली 25 तारीख को और मतदान की अपील करेंगे, घर घर जागरण फैलाएंगे इस चीज का, इस महान पावन पर्व को मनाने का। और जो सक्षम नहीं है
उनको संगठन की ओर से जो भी सुविधा दी जाएगी मतदान केंद्र तक लाने ले जाने की, वो संगठन अपने माध्यम से करेगा। शंकर जी, बात करें पूर्वी दिल्ली की सीट यहाँ पर लगती है, एक तरफ हर्षदीप मल्होत्रा और एक तरफ से इंडिया अलायंस गठबंधन के कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या दोनों में डिफरेंस है और क्यों बीजेपी का आप साथ हैं? देखिए, विचारधारा की अगर बात करें हम, तो विचारधारा बीजेपी की और हमारे संगठन की बिल्कुल सेम है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और आपने कहा कि जिस प्रकार से कि इंडिया अलायंस गठबंधन, मैं इस इंडिया अलायंस गठबंधन को, हमारा संगठन का कोई कार्यकर्ता इस अलायंस को कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं मानता, क्योंकि अगर मैं पुराना इतिहास निकालने जाऊंगा इस गठबंधन का, तो 40 पेजों की एक फाइल थी, सिर्फ 40 पेजों की एक फाइल थी, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी कि मैं 40 पेजों की फाइल खोल दूंगा और जड़ से खत्म कर दूंगा इस कांग्रेस को। लेकिन मुझे लगता है कि उस फाइल को निकलने में भी 40 साल लग जाएंगे, और 40 साल में ये पार्टी और ये गठबंधन कहां से कहां पहुंचेगा, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। दूसरी बात मैं अगर इस लोकसभा क्षेत्र की करता हूं, तो आदरणीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी इस बार पूर्वी दिल्ली से हमारे लोकप्रिय सांसद, भावी सांसद हैं हमारे दिलों में। और जहां तक उनकी बात करूं, तो वो जमीनी कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता को अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं और उनका जो नेचर है वो जमीनी स्तर का है। दूसरी बात, अगर इंडिया गठबंधन का मैं करता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से कहीं तक इसमें टक्कर में है। कहीं ना कहीं वीर योद्धा सेवा संगठन भी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी पर जनता विश्वास करती थी, लेकिन वही संपूर्ण तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही है, 4 और 3 पर बंटवारा। देखिए, संपूर्ण जनता की अगर बात करेंगे, तो मैंने इस बार के लोकसभा चुनाव में जो देखा है या नोटिस करा है, वो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूं कि जनता ने अब अपना पूरा मन कहां वोट करना है, किस तरीके से वोट करना है, किसके हित में वोट करना है, ये पूरा मन बना लिया है। जनता समझ चुकी है कि, जैसे कि अगर मैं एक बात बोलना चाहूं कि जनता ने इतना तक मूड बना लिया है कि जो फ्री की चीजें दे रहा है, फ्री की चीजें ले लो, लेकिन अपना वोट राष्ट्र हित में और देश हित में करना है। ये जनता का पूरी तरीके से इस बार मूड बन चुका है, जो मैंने इस बार देखा है या नोटिस करा है इस तरीके से। लेकिन मैं इतना और कहना चाहूंगा हमारे प्रधान सेवक जी के बारे में कि जिसके भाषण को सुनकर सरहद के पार दुश्मन भी डर जाता है, जिसके भाषण को सुनकर सरहद के पार दुश्मन भी डर जाता है, जो कोई करने की ना सोचे उसे नरेंद्र मोदी कर जाता है। इसलिए फिर से विनम्र अपील करूंगा कि अपना मतदान अवश्य करें। सबसे ज्यादा कहूंगा, धारा 370 देश में सड़कों का निर्माण, CAA, सनातन संस्कृति, जो हमारी पुरातन सनातन संस्कृति है, उसका धीरे धीरे आदरणीय मोदी जी उत्थान करने में लगे हुए हैं, अपने राष्ट्र हित में लगे हुए हैं, अपने देश हित में लगे हुए हैं, अपने ना दिन को देखते हैं ना रात को, अपने राष्ट्र को निर्माण करने में लगे हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे महान देवता पुरुष के पीछे हम सबको चलना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे पूरे उसको लेकर। सर राजकुमार जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे इस बार क्या रुख रहने वाला है? देखिए, जनता का रुख पूरा बीजेपी की तरफ है और हमारा संगठन भी हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ है। हमारा जितना भी कार्यकर्ता है और हमारी अपील है सभी से कि अपना बहुमत केवल और केवल बीजेपी को दें, कि जो व्यक्ति राष्ट्र हित की बात करता है हमें उसे जिताना है, ना कि उस व्यक्ति को जो देश से 370 हटाने की बात करता है, CAA हटाने की बात करता है और ऐसे लोगों को अपना उम्मीदवार बनाता है कि जो भारत के आतंकवादियों के फेवर में नारे लगाते हैं कि अफजल तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ना कि ऐसे लोगों को। कभी कन्हैया कुमार जिन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया है, उसने खुद खड़े होकर के नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के, भारत मुर्दाबाद के, आज उनको उन्होंने कैंडिडेट बना रखा है। तो ऐसे लोग देश का तरक्की नहीं कर सकते।
क्या कुछ कहेंगे 25 मई के लिए दिल्ली में मतदान है और 7वां चरण के लिए? देखिए 25 तारीख के लिए मेरी सभी से अपील है कि अपना वोट जरूर दें, और मेरी पर्सनल अपील अगर कोई मेरी राय मानता है तो मैं कहूंगा केवल बीजेपी को वोट दें, देश हित में वोट दें, लेकिन अपना मतदान जरूर दें, जरूर दें और जरूर दें। मनचंदाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। क्या कुछ कहेंगे हिंदू विरोधी सेवा संगठन का क्या रुख है इस बार और क्या कुछ कहेंगे? जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए 25 तारीख का दिन होगा, कमल हमारा चिन्ह होगा। ये कमल को हमने क्यों चुनना है ये भी सोचना है, हमने 400 पार जाना है क्यों जाना है ये भी सोचना है, हमें कमल को ही वोट क्यों देना है ये भी सोचना है। इसलिए सोचना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, इसलिए सोचना है सनातनियों की जय जयकार करनी है, इसलिए 400 पार जाना है। कई कायदे कानून बदलाव चाहिए जिसमें 400 पार होना जरूरी है। जिस तरह पीछे 370 हटाई गई, कहते थे एक तिरंगा उठाने वाला हाथ नहीं बचेगा, पूरे जम्मू कश्मीर में घर घर तिरंगा है, लाल चौक पे तिरंगा है। जब मैं कश्मीर गया मेरा सीना छाती 56 इंच की हो गई कि जब लाल चौक पे मैंने तिरंगा देखा। मैं राम मंदिर गया 22 तारीख को, देखा रामलला विराजमान है अपने महलों में, टेंटों से महलों में। ये मोदी युग में हुआ। 500 साल में 5 लाख योद्धाओं ने, साधु संतों ने अपनी जान की आहुतियां दी, उसके बाद हमारी ये आंखें देख पा रही हैं। इसलिए देना है कि अभिनंदन जो पाकिस्तान में जिसका क्रैश हुआ था हवाई जहाज, बिल्कुल सही सलामत बाहर आया। पहले गर्दन काट दिया करते थे, धड़ मिलता था सर नहीं मिलता था। अब मोदी का डर है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उनके घर जाके मारते हैं। पहले क्या होता था, यूएन ने जाके कहते थे हमें बचाओ, अब कहते हैं एक गोला आएगा 10 मारो। अब कहते हैं यूएन ने कुछ बड़ा करने वाला है भारत। ये है बदलाव, ये है बदलाव। कतर में 8 फौजियों को हमारे फांसी की सजा हो गई थी और मोदी जी ने हाथ सेव किया और बिल्कुल वापिस आए फांसी की सजा पाने वालों को भी। यह है मोदी युग, इसलिए चाहिए है हमें कमल। ऐसे बहुत सी बातें हैं साथियों, देश विधर्मियों के हाथों में नहीं जाना चाहिए। देश जो भारत को विश्व गुरु बनाए उसके हाथों में जाना चाहिए। आपको सोचना है, ये मैं किसी की बढ़ोतरी नहीं कर रहा, किसी की भलाई नहीं कर रहा। देश कैसे कैसे ऊंचे परचम पे लहरा रहा है, विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। तो आपको क्या चाहिए, देश बढ़ता हुआ या देश झुकता हुआ या टुकड़े टुकड़े गैंग जो उनको वोट देना चाहेंगे, जो भारत देश को ऊपर ले जाना चाहे उसको देना चाहिए। ये आपको पूर्वी दिल्ली की बात करें तो किस तरीके से आपका रुझान रहने वाला है और क्या कुछ कहेंगे? पूर्वी दिल्ली के लिए मैंने सबको घर घर जाके बोला है कि जो नहीं जा सकते, मैं अपनी मोटरसाइकिल पे, हो सकता है गाड़ी पे, आपको लेके जाएंगे। और सभी व्यक्तियों को मैं कहता हूं जो नहीं जा पाते उनको लेके जाएं और उन्हें समझाएं। कम से कम एक व्यक्ति 20 लोगों की जिम्मेवारी संभालेगा। तो ये हमारे दिल्ली की 7 सीटें जो 400 पार की माला है, 7 मोती उस 400 पार में हमारे होंगे, दिल्ली के होंगे। यही मेरी दिल की कामना है और ऐसा ही होगा। बोलो भारत माता की। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या रुझान है हिंदू विरोधी संगठन, आखिर क्यों मोदी सरकार को ही चुनना चाहते? भैया मोदी सरकार एक देश का स्तंभ है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में एवरेस्ट और हिमालय है, वैसे ही मोदी जी हिंदुस्तान के स्तंभ हैं, भारत देश के बड़े खंबे टाइप के हैं। उसको मजबूती के लिए मोदी को ना तो कोई राज की जरूरत है, ना राजा बनने की जरूरत है। जरूरत है हमें अपने हिंदुस्तान की उन्नति के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए कमल पर मोहर लगाइए और मोदी जी को विजय बनाइए। जय भारत, जय माता। राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि देश जिसकी अर्थव्यवस्था अब डालमडोल है, लगभग 10 सालों में सबसे निचले स्तर पर गिरा है। क्या लगता है महंगाई दर बढ़ी है? महंगाई दर कुछ नहीं बढ़ी है, क्योंकि पहले आदमी 9,000 रुपए में नौकरी नहीं करता था, 900 रुपए में करता था, 600 रुपए में करता था। 1980 में 600 रुपए में एक मजदूर 60 रुपए में नौकरी करता था। आज वही मजदूर 15,000 रुपए में है। तो महंगाई कुछ नहीं है, हमारी हैसियत बढ़ रही है, देश की उन्नति बढ़ रही है, उसी हिसाब से महंगाई 0 है।
बहन बेटियों को पहले सर्विस नहीं की जाती थी, बेरोजगारी नहीं थी। अब लोग बाग मानते हैं कि बेरोजगारी है, किंतु बेरोजगारी नहीं है। महिला हमारी जो बहन बेटी है उनको जाके देखिए, वो कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं हिंदुस्तान के साथ। और हमारे बेरोजगार जो भाई हैं उन्हें सर्विस मिल रही है, नौकरी मिल रही है, अच्छा रोजगार मिल रहा है। हिंदुस्तान में रोजगार की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है। जय माता दी, जय भारत माँ। हमारे साथ मातृशक्ति मौजूद है, उनसे बात करें। क्या कुछ कहेंगे? हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन ने इस बार बीड़ा उठाया है कि मोदी सरकार को जिताना है, क्या कुछ? हमारा काम ही यही, हम मोदी सरकार के ही बंदे हैं, हम मोदी सरकार को ही लाएंगे। ऐसी क्या खास बात है? मोदी सरकार इंडिया अलायंस तो बड़े बड़े वादे कर रही है। नहीं, मोदी सरकार ने बहुत सारे काम भी ऐसे करे हैं। ऐसे पहले जो औरतें खेतों में जाती थी, वॉशरूम वगैरह, अब अपने घर घर में वॉशरूम वगैरह बनवाए हैं, इज्जत से दिया है और इज्जत से सम्मान कर रहे हैं मोदी जी। महिला सुरक्षा को लेकर भी कुछ मोदी जी ने किया है? बिल्कुल कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आशा करती हूँ मोदी जी ऐसी औरतों को सुरक्षित बनाएंगे सब। आम आदमी पार्टी कहती है महिलाओं को हम सुरक्षित रखते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल उनके घर में पिट जाती है। तो वो तो पिटी थी, उनके घर में पिटी थी, ये बात तो मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि उनमें औरतों की सुरक्षा थोड़ी है। अपने बंदों को खुद ही पिटवा रहे हैं वो लोग। महिलाओं को तो सम्मान राशि दे दी, नहीं दे रहे ना, नहीं दे रहे। और हमें चाहिए भी नहीं 1100 रुपए, हमें मोदी सरकार ही चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? आपसे थोड़ा सा मोदी जी के बारे में क्या कुछ? मैं सबसे पहले तो भारत के सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि वो 25 मई को अपना वोट देश हित में अवश्य करें और मोदी जी को जिताने का पूरा प्रयास करें और देश को आगे की ओर अग्रसर करें, जिससे देश दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। ये सुना आपने। हिंदू वीर योद्धा सेवा संगठन ने बताया कि किस बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पूर्ण सहयोग रहेगा और साथ ही साथ जो लोग 25 मई को मतदान करने नहीं जा सकते उनको भी घर से लेकर जाएंगे और स्वयं अपने खर्चे पर उनको वोट डलवाएंगे, क्योंकि राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी अहम जरूरी है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।